तो गाइस आज सब लोग कैसे हो? आई थिंक बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था नारुतो शिपुडेन सीजन 12 के लास्ट एपिसोड को। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अगर सच में एक नारुतो फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं मान लूंगा कि आप नारुतो को पसंद नहीं करते हो। वैसे मुझे पता है आप लोग अगर इस वीडियो को देखने आए तो आप एक नारुतो फैन के अलावा और क्या ही हो सकते हो। तो सब्सक्राइब लाइक कर दिया। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चोजोरो के शिप को देखते हैं, जहाँ पर चोजोरो मैप को देख के कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पर बोर्ड में कुछ शिनोबी थे तो वो बोलते हैं क्या बात है। चोजोरो कहता है वैसे हमें आइलैंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। वो लोग बताते हैं हवा उतना ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, शायद हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। चोजोरो उनको अपना मैप दे के कहता है वहाँ पर जाने में बहुत देर हो जाएगा, मैं अभी चलता हूँ, आप लोग प्लीज मेरे पीछे पीछे चले आना। ये बोल के चोजोरो पानी में दौड़ते हुए आइलैंड की तरफ जाने लगता है। फिर हमें आइलैंड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर गाय से अपनी तबीयत खराब होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी थे। यहाँ बोलते हैं गाय तुम तो पूरे सफर में शुरू से आखिर तक ऐसे ही बीमार थे। यामाटो बोलते हम इस साल में थोड़ा बहुत सामान लेंगे फिर लैंड ऑफ लाइटिंग के लिए निकल जाएंगे। गाय बोलते तो फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है, रुको वैसे नारुतो कहाँ पर है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि उसी आइलैंड पर एक दुकान पर नूडल खा रहा था और वो बोलते है सी फूड से बना हुआ नूडल उतना तो टेस्टी नहीं है, लेकिन वो सड़ा हुआ मछली खाने से यही बेहतर है। वही बार यामाटो गुस्सा कर रहे थे और बोलते जाने दो, ये आइलैंड वैसे भी बहुत छोटा है, यहाँ पर नारुतो को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हम कुरुसुची और अकात्सुची को देखते हैं। असल में वो लोग भी इस आइलैंड पर आए थे एक मैसेज देने के लिए लॉर्ड सुचिकागे के कहने पर। अकात्सुची कहता है लॉर्ड सुचिकागे ने मुझे इस मिशन के लिए भेजा है, तो तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। कुरुसुची कहते हैं देखो मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ कि तुम्हारा हिस्से का क्रेडिट मैं ले लूँ। असल में मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि लैंड ऑफ वाटर भले ही एक नेशन हो लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और हम एक शिनोबी है, हम सिचुएशन देख के काम करते हैं समझे। वहीं पर एक आदमी उन दोनों को रोक के कहता है क्या तुम ही लॉर्ड सुचिकागे के मैसेंजर हो। कुरुसुची कहते हैं वैसे तुम कौन हो मिस्टर। वो आदमी बोलते हैं हम तुम लोगों को खत्म कर देंगे। ये बोल के वो उन दोनों के ऊपर तलवार चला देता है, हालांकि वो दोनों बच जाते हैं। फिर अकात्सुची देखता है कि वहाँ पर और भी निंजा आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। कुरुसुची उनके हमले से बचते हुए कहता है हम लोग एलाइट शिनोबी है, तुम लोगों को बैकअप देने के लिए आए हैं। लेकिन वो निंजा उसकी बात को नहीं सुन के चुप रहने को बोलता है। वही दूसरी तरफ वो निंजा अकात्सुकी के ऊपर तलवार से हमला कर रहा था। अकात्सुची उसके हमले से किसी तरह बचते हुए इधर आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, असल में वो तो एक कड़ा था। ये देखते ही देखते वो निंजा अकात्सुकी के ऊपर हमला कर देता है और अकात्सुकी घायल हो जाता है। वो मिस विलेज के शिनोबी अकात्सुची को मारने ही वाला था, तभी वो देखता है कि किसी ने उसके ऊपर कुनाई से हमला कर दिया है और नारुतो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ए स्टोन विलेज किलर की ये मिस विलेज की शिनोबी तुम्हारे साथ लड़ाई क्यों कर रहे हैं। कुरुसुची कहता है ये बात तो हमें भी नहीं पता, ये लोग अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिए। वो मिस विलेज का निंजा कहता तुम लीव निंजा हो ना, मेरे रास्ते से हट जाओ। नारुतो कहता मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन रुक जाओ। ये बोल के नारुतो शैडो क्लोन बना के उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो निंजा एक ही बार में उन सभी क्लोन को खत्म कर देता है। फिर वो देखता है कि नारुतो के जो बाकी क्लोन थे वो उन दोनों को लेके दूर आ जाता है। तभी अब चोजोरो की एंट्री होता है। चोजोरो बोलता है नहीं रुक जाओ तुम सभी। वो निंजा कहता तुम हमारे मामले में मत पड़ो चोजोरो। चोजोरो कहता है तुम लोग ऐसा करके लेडी मिजुकागे के खिलाफ जा रहे हो, रुक जाओ अभी। वो निंजा चोजोरो को कुछ ना कह के वहां से चला जाता है। फिर चोजोरो कहता है तो तुम सभी क्या ठीक हो। कुरुसुची उसे पकड़ के कहते हैं क्या तुम्हें हमें देख के ठीक लग रहा है, वैसे तुम मेहमानों का इस तरह स्वागत करते हो। नारुतो उनको कहते हैं अभी लाने का सही टाइम नहीं है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और चोजोरो कहते हैं इसकी हालत तो एकदम खराब है बहुत। उसके बाद कुरुसुची कहते हैं लीड निंजा तुम जाके मदद बुलाओ, जल्दी से जाओ। नारुतो कहता है ठीक है लेके आता हूँ। फिर शाम के टाइम कुरुसुची चोजोरो के ऊपर गुस्सा होके बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, इस आइलैंड पे कोई डॉक्टर नहीं है। चोजोरो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन ये आइसोलेटेड जगह है इसलिए यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, वैसे मैंने अपने टीम को खबर भेज दिया है, उनमें से एक मेडिकल निंजा यहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएगा। तभी वहाँ पर नारुतो आके कहता है तुमने जैसा कहा था वैसे मैंने टावल लेके आ गया। कुरुसुची कहते हैं तो देख क्या रहो, जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह को जाके साफ करो जाओ। ये सुन के नारुतो तो लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद नारुतो वो सब करने के लिए फाइनली मान जाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरा काम क्या यही है सिर्फ। कुरुसुची कहते वो लोग कौन था और वो लोग हमारे ऊपर बिना मतलब के क्यों हमला कर रहे थे। चोजोरो कहता है लॉर्ड मिजुकागे का मेरे पास एक मैसेज आया था कि वो लोग इस आइलैंड पर आके लॉर्ड मिजुकागे के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। उन सभी का लीडर वही है और वो एक जूनिन है। बहुत साल पहले हिडन क्लाउड विलेज सभी नेशन से जुसु कलेक्ट कर रहे थे, वो लोग हमारे भी नेशन से जुसु चुराए थे। उन्हीं जुसु को वापस लाने के लिए हमने उनके पीछे कुछ निंजा भेजे थे।
उसके बाद हम एक पास देखते हैं जहाँ पर वही निंजा जा रहे थे जुसु लाने के लिए। जाते जाते वो तीनों रुक जाते हैं और उनका लीडर कहते हैं चौका न रहना तुम दोनों। असल में ये बंदा वही था जिसने आकाशुजी को चोट पहुंचाया था। वो लड़की बोलती है यहाँ पर स्टोन विलेज के शिनोबी मिलेंगे अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो। हिडन मिस्ट और स्टोन विलेज ये दोनों का ही दोस्ती का समझौता हो जाएगा। मेरी बस यही इच्छा है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि हिडन स्टोन विलेज के शिनोबी ने उन दोनों को मार दिया था और वो आदमी अकेला बचा हुआ था उनके सामने। स्टोन विलेज के शिनोबी उससे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं लेकिन वो उनको ये डॉक्यूमेंट देने से मना कर देता है और ये सुनकर वो सभी शिनोबी उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने वो लड़की आ जाती है और वो सभी कुनाई वो अपने ऊपर ले लेता है और उस लड़के को बचा लेता है। वो लड़की बोलती है मेरा सपना अब तुम पूरा करोगे, पूरा करना प्लीज। ये बोल के वो लड़की उसे पहाड़ से गिरा देता है और वो जाके सीधा पानी में गिरता है। थोड़ी देर बाद वो पानी से बाहर आ जाता है और रोता है उस लड़की के लिए कि तुमने मेरे लिए जान दे दी। प्रेजेंट में चोजरो बोलते हैं इसी वजह से वो हिडन स्टोन विलेज के किसी भी शिनोबी को देख नहीं सकता और मारने जाता है। कुरुसुजी कहते हैं तो इसी वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। चोजरो कहता है मुझे पता नहीं था कि वो अपना बदला लेने के लिए हिडन स्टोन विलेज के मैसेंजर्स तो कभी नहीं छोड़ेगा। कुरुसुजी आगे खिड़की को तोड़ते हुए कहता है उसके साथ जो भी हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो आकाशुजी को जान से मारने की कोशिश किया और उसे घायल कर दिया, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चोजरो कहता है रुको तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो। कुरुसुजी कहते हैं उस निंजा को खत्म करने। चोजरो कहता है तुम वहां पर मत जाओ, तुम अगर वहां पर जाओगे तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन कुरुसुजी चोजरे के बात को नहीं सुनता और उसे एक पंच मार के वहां से चला जाता है। और इधर नारुतो को ये सब देख के पेन और जिरिया सेंसेई की कही हुई बातों को याद आता है। फिर हम देखते हैं कुरुसुजी उस आदमी को मारने जा रहा होता है तभी उसके सामने नारुतो आ जाता है और कुरुसुजी कहती है अब तुम यहाँ पर किस लिए आए हो लीव निंजा। नारुतो कहता है मुझे पता है तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त को चोट पहुंचा लेकिन ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुरुसुजी कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसके आने का इंतजार करूं। नारुतो कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है लेकिन तुम उसके साथ लड़ने जाओगे तो उसके सामने टिक नहीं पाओगी और खत्म हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दे सकता हूँ। एक एक वो शैडो क्लोन जिसु का यूज करता है और वहां पर बहुत सारे शैडो क्लोन आ जाते हैं और उसे घेर लेती है। और कुरुसुजी कहती है ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इन सब से रोक लोगे। एक एक कुरुसुजी उन सभी क्लोन से लड़ने लग जाते हैं और एक एक करके सभी क्लोन को खत्म कर रही थी। और उधर नारुतो और भी क्लोन बनाते हैं और कुरुसुजी ये सब करते करते बहुत ज्यादा थक जाती है और कहते हैं कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। नारुतो कहता है तुम हमें हरा नहीं पाओगे तो चलो घर चलो अपने दोस्त के पास। कुरुसुजी कहते हैं तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो लीव निंजा। एक है वो अस्टाइल जिसु का इस करता है और उसे भी क्लोन को एक ही बार में खत्म कर देता है। इधर नारुतो अपने सेज मोड से उस आदमी को ढूंढ रहा था तभी उसे महसूस होता है कि कुरुसुजी ने उसके सभी क्लोन को खत्म कर दिया है। मतलब कुरुसुजी के पास जो नारुतो था वो बस नारुतो का एक क्लोन था। वही पर एक खबरी कहता है कि यहाँ पर कुछ स्टोन निंजा आ रहे हैं। वो निंजा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं लीडर। उनका लीडर कहता है ठीक है तुम सभी विलेज चले जाओ, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। वो निंजा कहता है हम भी आपके साथ मिलकर स्टोन विलेज के शिनोबी से लड़ना चाहते हैं। तभी दूसरा निंजा कहता है हाँ हम भी आपके साथ मिलकर हिडन स्टोन विलेज के शिनोबी से लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मारा था। उनका लीडर कहता है फिक्र मत करो, मैं बैटल में अपना पूरा जान लगा के लड़ाई करूंगा। तभी वो देखता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। असल में वो तो नारुतो के क्लोन थे और नारुतो के क्लोन मिलकर सभी उनको मारने लग जाते हैं। फिर वो देखता है कि उनका लीडर उनके पीछे आ जाता है और उनका लीडर एक ही बार में उन सभी क्लोन को खत्म कर देता है। वो बोलता है बताओ अब तुम कौन हो। नारुतो उस पेड़ से नीचे आके कहता है मैं लीव विलेज का नारुतो ओजुमाकी हूँ। वो कहता है ओ तो फिर तुम हो नाइन टेल की जिंजुरिकी। नारुतो उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है। वैसे मेरे साथ भी वही हुआ था क्योंकि मेरे मास्टर को पेन ने मार दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन तुम ऐसे स्टोन विलेज की शिनोबी को मारोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। उनका लीडर कहता है तुमने तो अपना बदला ले लिया है पेन को मार के। नारुतो कहता है नहीं तुम गलत हो, उसने तो अपना पूरा पावर यूज भी नहीं किया था। लीडर कहता है तो तुम उससे बदला लेना नहीं चाहते थे। नारुतो कहता हाँ मेरा मन था बदला लेने का और मैं उसे जान से भी मारना चाहता था लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। लीडर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नारुतो कहता है इस बदला लेने के सिलसिले से कुछ नहीं होगा, बस दुख और दर्द बढ़ेगा। अगर तुम फिर भी बदला लेना चाहो तो इससे बस तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है सिर्फ मौत। लीडर कहता है हाँ मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता था लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नारुतो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। वो लीडर कहता है ये विलेजेस वाले मतलब फाइकागे अलायंस की शांति के लिए हम जैसे की कुर्बानी देती है और ये सिलसिला हमेशा चलता रहा है और इन अलायंस से कुछ नहीं होगा। नारुतो कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं फ्यूचर में ये सब कुछ बदल दूंगा। मेरे मास्टर शांति के लिए अपनी जान दे दी और उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं बदले का जवाब ढूंढ कर आऊंगा, चाहे इसमें सदियां ही क्यों ना लग जाए। ये सब सुनकर उस लीडर को उस लड़की के बारे में याद आता है कि वो लड़की भी यही सेम बात कह रही थी।
तभी अब कुरिसूजी आ जाती है और अपने तलवार से उस लीडर को मारने ही वाली थी, तभी उसके सामने नारुतो आ जाता है और वो बार अपने ऊपर ले लेता है। कुरिसूजी ये देख के कहते तुम क्या पागल हो गए हो, बीच में क्यों आए? नारुतो कहता है कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा ही चोट आया है, वैसे मुझे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। ये बोल के नारुतो बेहोश हो जाता है और कुरिसूजी कहते हैं इसे अगर कुछ हो जाए तो 5 के आगे मुझे नहीं छोड़ेगा। नारुतो तुम नहीं मर सकते हो, उठो जल्दी से। और लीडर कहता है नारुतो उज़ुमा मुझे अब तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ पर चोजूरो और चोजूरो की टीम आ जाती है और कहते हैं हिलना मत। लेकिन वो लीडर अपनी तलवार को चोजूरो की तरफ फेंकते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ। कुरिसूजी कहते हैं हे मिस्टर, तुमने ऐसा कैसे सरेंडर कर दिया? मैंने तो अभी अकात्सुकी का बदला भी नहीं लिया। चोजूरो कहता है फिक्र मत करो, अकात्सुकी के पास मेडिकल टीम आ गई है और वो एकदम सही सलामत है। कुरुशी कहते ओ तो ये तो अच्छी बात है बहुत। फिर चोजूरो उस लीडर को एक बॉक्स देता है और वो लीडर उस बॉक्स को खोल के देख के हैरान हो जाता है कि उस बॉक्स में वही करा था जो कि वो लड़की पहनती थी। उसके बाद चोजूरो जो कहता है वो सुनकर तो उस लीडर के आंखों में आंसू हो जाता है और उसकी गलती का एहसास हो जाता है। इस स्टोन विलेज के मैसेंजर यहाँ पर यही देने आए थे और लॉर्ड मिज़ुकागे ने अपनी तरफ से माफी भी मांगा था। फिर वो लीडर कहता है तो स्टोन विलेज के मैसेंजर यहाँ पर यही देने आए थे एक्चुअली। थोड़ी देर बाद नारुतो हॉस्पिटल में अपनी मरम्मती करवा रहा था और सभी सही सलामत थे। तभी अकात्सुकी कह रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सही रास्ते में आ गया है। फिर नारुतो अपने कपड़े पहन के कहता है सॉरी गाइस, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त बोर्ड में वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। उसके बाद नारुतो बोर्ड में आके उनको झूठ कह देता है कि ये चोट गिरने के वजह से आ गया था। गाय कहता है ओके, अभी किसी भी वक्त लैंड ऑफ लाइटिंग का बोर्ड यहाँ पर हमें लेने के लिए आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद लैंड ऑफ लाइटिंग का बोर्ड भी वहाँ पर आ जाता है उनको लेने के लिए और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। और गाइस अब अगर यहाँ तक ये वीडियो को देख रहे थे तो आप असली में एक नारुतो फैन हो, मैं मानता हूँ। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके प्रूव भी कर दो कि आप असली में एक नारुतो फैन हो। हम आपसे मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।